हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश फिल्म नोवेयर का हिंदी नरेशन। फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस पर से लीड एक्ट्रेस एना कैस्टिलो ने अपनी एक्टिंग के साथ पूरा न्याय करते हुए निर्देशक की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश में अपनी जान लगा दी है। तो चलिए अब आपके लिए हम फिल्म की कहानी को बताना शुरू कर देते हैं। फिल्म शुरू होती है फ्रांस के बिगड़ते हालातों को दिखाते हुए, जिस वजह से यहाँ के लोग देश छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में भागने के लिए मजबूर हो गए थे। और इन्हीं लोगों में पति पत्नी मिया और निको भी थे। पर चूंकि मिया प्रेगनेंसी के अपने पूरे दिनों में थी, इसलिए उससे भागा नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ से निकलना उनके लिए जरा भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। यहाँ तक कि उनको अपनी उंगलियों में पहनी हुई उस आखिरी अंगूठी को भी देना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा कीमत चुकाना हो सकता था। जिस ट्रक में इन लोगों को छुपा कर ले जाया जा रहा था, वहां पर इन दोनों के अलावा कई और लोग भी थे, और इन सभी को अब आयरलैंड जाना था, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह वही थी। इस बीच तनाव को कम करने के लिए निको और मिया अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें करते जा रहे थे। निको हर कदम पर मिया को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। मिया कई बार हिम्मत हारने लगती थी, लेकिन निको ने उस सिचुएशन में भी अपने आप को शांत बनाया हुआ था। लेकिन तभी रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि मिया और निको अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिस ट्रक में वो दोनों बैठे थे, उस ट्रक में दूसरे लोगों की भीड़ घुस जाती है और निको को जबरदस्ती दूसरे ट्रक में डाल दिया जाता है। लेकिन इस हालत में मिया को निको का साथ चाहिए था, इसलिए वो बुरी तरह से घबरा जाती है। और उन दोनों के पास मोबाइल अभी भी था और वो उससे एक दूसरे से बात कर सकते थे। इसीलिए निको मिया को हिम्मत बनाए रखने के लिए कहता है। वो उसको आश्वस्त करता है कि उसका ट्रक भी मिया के ट्रक के पीछे ही आ रहा था और बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। हालांकि मिया को हर हाल में निको अपने पास चाहिए था, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वो मन महसूस कर रह जाती है। चूंकि दोनों को मोबाइल की बैटरी भी बचा कर रखनी थी, इसलिए ज्यादा बात करना मुमकिन नहीं था। पर अभी इस बात को ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बंदूकधारी लोग रास्ते में ही उनके ट्रक को पकड़ लेते हैं और उसमें मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून डालते हैं। लेकिन मिया एक कंटेनर के ऊपर छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है और फिर वो तुरंत ही निको को भी इस तरह के खतरे के लिए आगाह कर देती है। असल में अपनी जान बचाने के लिए मिया ने जिस कंटेनर का सहारा लिया था, उसे एक शिप पर डाल दिया गया था और समुद्र में तूफान आ जाने के कारण वो शिप बुरी तरह से डावाडोल होने लगा था। मिया मदद के लिए अंदर से बार बार आवाजें देने लगती, लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती। उस कंटेनर की दीवारों को टकराते टकराते अंत में वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन जब उसको होश आता है तो उस कंटेनर में पानी भरा हुआ था। वो एक छेद से बाहर देखने की कोशिश करती है तो चारों तरफ समुद्र को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, ना तो उसका फोन ही काम कर रहा था, अब उसको भूख भी लगने लगी थी। वो एक एक करके वहां रखे बड़े बड़े बक्सों को खोलना शुरू कर देती, लेकिन उनमें से किसी में भी उसको खाने का सामान नहीं मिलता। लेकिन अब उसको इसी सिचुएशन में अपने लिए जिंदगी को तलाश करना था। बीच बीच में रह रहकर उसको बाहर से शोरगुल की आवाजें भी सुनाई पड़ती थी। वो मदद के लिए चीखती चिल्लाती भी थी, लेकिन बाहर उसकी पुकार को सुनने वाला कोई भी नहीं था। ना तो उसकी निको से बात हो पा रही थी और ना ही यहाँ से बाहर निकलने की कोई भी उम्मीद ही दिख रही थी। ऐसे में निराश होकर मिया आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। अपने पेट पर पल रहे बच्चे का ख्याल आते ही वो ये कदम भी नहीं उठा पाती। इस बीच उसको पानी में डूब जाने जैसे भयानक सपने भी आने लगते, लेकिन जागने पर उसको महसूस होता है कि वो हिम्मत नहीं हार सकती, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे की जिंदगी भी जुड़ी हुई थी। इसके बाद वो वहां रखे टेप की सहायता से उस कंटेनर में भरने वाली पानी के रास्ते को रोकना शुरू कर देती है। इस बीच निको का फोन आकर जैसे उसको एक नई जिंदगी दे देता है। निको उसको बताता है कि वो जल्द से जल्द मिया से मिलने के लिए पहुंचने वाला है, जिस पर मिया उसको बताती कि वो शिप पर नहीं थी, बल्कि समुद्र के बीचों बीच कहीं फंस गई थी। ये सुनकर निको एक बार फिर से उससे अपनी हिम्मत को बनाए रखने के लिए कहता है और उसको इस बात का भी आश्वासन देता है कि वो उसको बचाने के लिए जल्द से जल्द कुछ करेगा। मिया के लिए उसके जीने का सहारा और उम्मीद सब कुछ निको का प्यार ही था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। ऐसे में ही बाहर समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है और वो कंटेनर बुरी तरह से हिचकोले खाने लगता है। इसी वक्त मिया को लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। भयानक तूफान और पानी में आधी से ज्यादा डूबी हालत में वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जन्म लेते ही जब वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता तो उसको थपकी देकर जगाने की कोशिश करती, लेकिन फिर जब वो रोने लगता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। इस सीन को फिल्म की जान भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ कर और सह सकती है, ये इस फिल्म में देखना वाकई बहुत ही अलग था। वो इसको देखकर साफ साफ पता चलता है। इस समय मिया को अपनी कोई परवाह नहीं थी, ना तो उसके शरीर पर कपड़े थे और ना ही जीने की कोई उम्मीद। लेकिन ऐसी हालत में भी वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी और उसको अपने सीने से चिपका कर बैठ गई थी। बच्चे के आने से अब मिया को जीने की एक वजह मिल गई थी।
उसके पास का खाना भी अब खत्म हो चुका था, लेकिन अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए उसको अपने लिए भी खाना जुटाना था। वो उस कंटेनर की छत को खोलने की कोशिश में लग जाती है और छत में छेद भी कर देती है, लेकिन भूख और प्यास के कारण उसका शरीर अब हार मानने लगा था। इसी बीच उसको अपनी मरी हुई बेटी भी दिखने लगती है। मिया उमा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी, इसलिए वो उमा से माफी मांग रही थी। इसके बाद छत में छेद हो जाने के कारण बाहर हो रही बारिश का पानी उसके मुंह पर गिरने लगा था। तो जैसे उसको होश आ गया, उस पानी को इकट्ठा करने के लिए मिया ने जल्दी जल्दी कंटेनर में तैर रहे छोटे छोटे डब्बों को उठाया और उस छेद के नीचे रख दिया, जिससे कि उन डब्बों में पानी इकट्ठा हो सके। कई बार गिरने के बाद भी मिया हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं होती थी और इस बार बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर छत के उस हिस्से को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उस कंटेनर में हवा, पानी, धूप सब पहुंचने लगा। इसके बाद मिया जल्दी से ऊपर चढ़ गई, लेकिन वहां तो दूर दूर तक समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद से पहली बार इतनी रोशनी और हवा को देखकर उसकी बेटी बहुत खुश थी। इसके बाद मिया ने उन्हीं परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखने के लिए मछली पकड़ना भी सीख लिया था और दूसरा कोई उपाय ना देखकर उसने कच्ची मछलियों को ही खाना शुरू कर दिया। इस हालत तक पहुंचते पहुंचते वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको हर वक्त बस अपनी बच्ची का ही ख्याल था। अब धीरे धीरे अपनी बेटी के साथ मिया खुद को इस जिंदगी में ढालने लगी थी। उसने कुछ डब्बों में मछलियों को बंद करके रख लिया था, जिन्हें वो भूख लगने पर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन फिर भी उसने निको से मिलने की अपनी आस को कभी टूटने नहीं दिया था। अब उसकी बेटी भी पहले की तुलना में शांत और खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ पहले की तरह बेचैन नहीं थी। खाली टाइम में मिया अपनी बेटी से बातें करके दिल बहला लेती थी। वो उसको अपने पास रखी निको और उमा की फोटो दिखाकर उनके बारे में सब कुछ बताती थी। असल में उमा मरी नहीं थी, बल्कि उसको छीन कर उन लोगों से अलग कर दिया गया था और मिया इन सारी बातों के लिए खुद को कसूरवार ठहराती आई थी। उसकी बेटी अब उसके जीने का सहारा बन चुकी थी। लेकिन अचानक से ऐसी एक रात में उसके पास निको का फोन आ जाता है। निको उसको बताता है कि उसको गोली लग चुकी थी, अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए उसने मिया को फोन किया था। वो मिया से माफी मांगता है कि अब उसको बचाने के लिए नहीं आ सकता था, लेकिन इसी के साथ वो मिया से इस बात का भी वादा ले लेता है कि मिया हार नहीं मानेगी और उस जगह से बचकर निकल आएगी। मिया निको की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है और वो उसको बताती है कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। निको को हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, क्योंकि उमा से दोबारा कभी भी मिल पाने की उम्मीद उन दोनों को ही नहीं थी। इसलिए बेटी होने की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और एक आखिरी बार बेटी को अपनी आवाज सुनाता है। मिया की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी, लेकिन जिंदगी के साथ ये जंग उसको जीतनी ही थी। पर कैसे, यही तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तो उस कंटेनर में भी पानी भर चुका था। यानी कि मिया को अपनी बेटी के साथ छत पर आना पड़ा था। लेकिन लंबे समय तक तो यहाँ पर नहीं रहा जा सकता था, इसलिए सारा इंतजाम करके वो एक लकड़ी के पत्रे पर कुछ सामान लेती है और बेटी को उसके ऊपर रखकर समुद्र में उतर जाती है। उसे कुछ नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रही और अब यहाँ से आगे जाने पर वो बचती भी या नहीं, लेकिन इस आखिरी कोशिश को किए बिना वो अपनी सांसों को नहीं रोक सकती थी। आखिर में पूरी रात उस पानी में तैरने के बाद एक बोट में घूम रहे कुछ लोगों की नजर उन लोगों के ऊपर चली जाती है और वो लोग झट से मिया और उसकी बेटी को ऊपर खींच लेते हैं। मिया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और इस वक्त उसकी आंखों में जिंदा बच जाने की चमक तो थी, निको के साथ किए हुए अपने वादे को पूरा कर पाने की भी खुशी थी। और बस मिया के इन्हीं एक्सप्रेशन के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म नोवेयर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।